प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआएं आज के इस दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 14वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 4 आयत तक तलाते पाक कलाम को सुने। मेरे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शुको शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को इत्काद है कि हर चीज़ का खाना रवा है और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तो तू कौन है जो दूसरे नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। रोमियो 14 बाब उसकी दूसरी आयत, हर चीज़ का खाना साग पात ही खाता है। अजीज़ों, रोमा में बहुत से ईमानदार इस काबिल बहस मसले पर तकसीम थे। कुछ महज साग पात खाने पर इसरार करते थे, जबकि दूसरे साग पात के साथ दूसरी खुराक भी खा रहे थे, जिसमें गोश्त भी शामिल था। अजीज़ों, मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि खाना बजाते खुद कोई इखलाकी मामला नहीं है, बल्कि ये किसी शख्स का रवैया है कि जो कुछ वो खाता है उससे एक दूसरे पर नाजायज़ तनकीद हो सकती है। इस पूरे हिस्से में ईमान, इत्काद, इत्माद और यकीन के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। मसीही कोई भी कदम उठाए उसमें उस मर्द या औरत को इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ खुदा उनके और दूसरों के बेहतर मफादात के लिए बेहतर समझता है वही करता है। मुतलका तासरात जानने के लिए आप ज़रूर मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो करंथस की कलीसिया को खत लिखा, पहला करंथी उसके 8वें बाब को बागौर पढ़िए और देखें, वहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को क्या हदायत देता है। मैं और आप इस बात पर आज सुबह यकीन करें कि खुदावंद का कलाम ही है जो हमें तमाम तर मुश्किलात, परेशानियों से आज़ादी और बहाली देता है। और आज सुबह अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी सोचों को बदलें, अपने ख्यालात को बदलें, ताकि हम पूरे तौर से उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावंद आज सुबह अपने कलाम को हम पर जो नाजिल किया है इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए, आमीन। दुआ करें। ए कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए जो तू बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त
और जलाल दिया जाए। मैं इल्तिजा करता हूँ तेरे बेटों बेटियों के लिए जो हर रोज़ हर सुबह तेरे कलाम को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। ऐ खुदा, मैं उन घरानों के लिए दुआ करता हूँ, उन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। अपना करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। दुआ करता हूँ खुदा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तरह तरह की परेशानियों मुश्किलात के अंदर दसे में, उन्हें बहाल कर, उन्हें आज़ाद कर। तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक ज़िंदगी के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। ऐ खुदाम, मैं दुआ करता हूँ पाकिस्तान की बहाली सलामती के लिए दुआ करता हूँ। तेरे रहम को, तेरे करम को एक एक ज़िंदगी के लिए मांगता हूँ। अपने आसमान को खोल, अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ कदूस खुदाम, तेरे रहम को, तेरे तर्स को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तू अपने आसमान को खोल और बड़ी बरकत दे। ऐ कुदूस खुदावन, इल्तिजा करता हूँ वो लोग जो तरह तरह की मुश्किलात परेशानियों के अंदर घिरे हुए, उन पर रहम कर। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर एक मसीही के लिए बरकत चाहता हूँ। पासबानों के लिए, चर्चेस की बहाली सलामती के लिए, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को पाकिस्तान के चर्चेस की, पासबानों की, कलीसियाओं की बहाली के लिए दुआ करते। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरा तरस एक एक जिंदगी के लिए मांगते हैं। और जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन पर तरस खा, रहम कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरे कदूस जलाली बाबरकत नाम के वसीले से मैं इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सब पे रहम कर, सब पे करम कर, सबको बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे,
तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ